निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं कर रहे हैं। इसी के चलते सीएम धामी कोटद्वार पहुंचे, जहां पहुंचकर सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र रावत के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। साथ ही प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील भी की है। इस मौके पर सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, बीजेपी विधायक दिलीप रावत समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। तो इन्होंने कहा लगभग 55,000 के आसपास वोट हमको मिलने चाहिए, अगर 70,000 वोट पड़ेंगे। तो मेरे मन में अब इनके जीतने पर कोई संशय नहीं है। बस मैं चाहता हूं ये तराई भाबर का क्षेत्र, ये कोटद्वार का क्षेत्र, ये एक ऐसा रिकॉर्ड बनाए कि शैलेंद्र जी के भी मन में आए कि भाई 5 साल अभी ये कह रहे थे विकास से क्षेत्र वंचित रह गया, क्योंकि निगम में ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं थी, ऊपर 2 सरकार थी। आपने यहां से विधायक भी चुन रखा है ऋतु दीदी को, ऋतु भूषण खंडूरी जी को, वो भी लगातार काम कर रही हैं इस क्षेत्र के लिए, लगातार विकास के काम को आगे बढ़ा रही है। अभी लोकसभा के चुनाव में आपने अनिल बलूनी जी को भी जो है भारी अंतर से यहां से जिताया है, वो भी चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन निगम की सरकार में होने के कारण से बहुत सारे विकास के काम अवरुद्ध हो रहे थे हमारे। आपको तो एक के साथ एक फ्री में भी यहाँ मिले हुए हैं। अब महंत जी भले लॉकडाउन के विधायक हैं, लेकिन ये पूरे समय रहते तो यही है ना, एक बार इनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। तो जो काम 5 साल तक नहीं हुए हैं, उन कामों को पिछले 5 सालों की भी बराबरी करनी है और 5 सालों में इस क्षेत्र को भी आगे बढ़ाना है। तो शैलेंद्र जी अकेले जीते ऐसा ठीक नहीं रहेगा, जब तक इनके साथ 40 के 40 मेंबर भी न जीते हैं। इनको भी साथ में जुटाना है, जिससे कि एक मजबूत बोर्ड बनेगा। गली मोहल्ले तक जो प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है, देश से आया हुआ विकास का काम है, या राज्य में हम लोग जो विकास के कामों को सुदृढ़ करेंगे, बोर्ड भी अच्छा होगा, मेंबर भी अच्छे होंगे, महापौर भी अच्छा होगा, तो 3 गुना तेजी से विकास यहाँ तेजी से आगे बढ़ेगा। ट्रिपल इंजन की बनाकर इस क्षेत्र को 3 गुना विकास की गति देने का काम करना है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर सांस्कृतिक विरासत को, उसके संरक्षण की, संवर्धन की दिशा में आज तेजी से काम हो रहा है हर क्षेत्र में। वहीं दूसरी ओर 2047 तक भारत को विकसित भारत का संकल्प लेकर ठोस तरीके से देश को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से उत्तराखंड के अंदर भी हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का, देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, अग्रणी राज्य बनाने के लिए पूर्ण संकल्पबद्ध होकर निरंतरता से काम कर रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर हमने देखे 2022 में कुछ संकल्प लिए थे, हमने दृष्टिपत्र जनता के सामने पेश किया था। हमने वायदा किया था कि हम गरीब परिवारों को, जो गरीब परिवार हैं, अंत्योदय के कार्ड धारक हैं, उनको हम साल में 3 गैस के सिलेंडर बिना किसी शुल्क के, यानी कि 1 पैसा भी न देना पड़े, उनको 3 सिलेंडर हम भर के देंगे। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि जो हमने आपके साथ वायदा किया था प्रदेश की जनता के साथ, आज 1,85,000 परिवारों को हम 3 गैस के सिलेंडर साल में रिफिल कर दे रहे हैं, भर कर दे रहे हैं। महिलाओं के लिए हमने 30% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की। मैंने देखा है हमारे राज्य के अंदर महिलाओं को कितना संघर्ष करना पड़ता है, उनका जीवन कितना चुनौतीपूर्ण होता है। मैं भी एक सामान्य परिवार में मैंने जन्म लिया है। मैंने अपनी मां को देखा किस प्रकार से कठिनाइयों में काम करती हैं, किस प्रकार से जंगल में जाके लकड़ी लाती हैं, घास लाती हैं, खेतों में जाती हैं, घर में बच्चों को संभालती हैं, घर के जो हमारे गाय भैंस होती हैं उनके लिए व्यवस्था करती हैं। भाइयों बहनों, हर मां में, हर प्रदेश की मातृशक्ति में मुझे अपनी मां जैसी समस्या दिखाई देती है। इसलिए हमने प्रदेश के अंदर 30% का क्षैतिज आरक्षण हर क्षेत्र में नौकरियों में महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया है। इसके अतिरिक्त राज्य बनाने में
जिन हमारे राज्य आंदोलनकारियों का एक बड़ा योगदान रहा है, उनके लिए हमने 10% का आरक्षण विधेयक लाकर, विधानसभा में विधेयक लाकर हमने सुनिश्चित किया है। वृद्धावस्था पेंशन, पहले परिवार में अगर 2 बुजुर्ग दंपति होते थे तो दोनों को पेंशन नहीं मिलती थी, पेंशन केवल एक को मिलती थी। और कई बार तो पता है क्या होता था, जब घर में एक के लिए पेंशन आती थी और एक के लिए नहीं आती थी तो दोनों आपस में झगड़ा भी कर लेते थे। हमने कहा कि अब ये हम झगड़ा भी नहीं होने देंगे घर में, और दोनों बुजुर्ग दंपतियों के लिए हमने पेंशन भी दुगनी करी, 1500 रुपए की हमने पेंशन करी है भाइयों बहनों। किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण मुक्त ब्याज, यानी कि उसके लिए कोई ऋण न देना पड़े, मातृशक्ति के सशक्तिकरण करे। आज मुझे खुशी है, मैं इस मंच से कह सकता हूं, बाबा सिद्धबली के आशीर्वाद से आने वाले समय में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 21वीं सदी का एक तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा।